गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हमने पढ़ लिया था। आज हम करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। बहुत सारे टाइप में इलेक्ट्रिक फील्ड के न्यूमेरिकल्स के और इम्पॉर्टेंट भी है, एग्जाम में आते भी। तो आज मेरा 2-3 टाइप में डिस्कस करूंगा इस वीडियो में, और बाकी 2-3 टाइप में अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो इसमें जो मैं न्यूमेरिकल डिस्कस कर रहा हूं उसमें पहला टाइप, मान लीजिए क्वेश्चन है, वो कह देता है कि ड्रॉप इज स्टेशनरी। ड्रॉप इज स्टेशनरी या बैलेंस्ड, या कह दिया इक्विलिब्रियम, इन इक्विलिब्रियम अंडर द influence of इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी न्यूमेरिकल में ऐसा आ जाता है तो इसका मतलब वो जो ड्रॉप है, ये ड्रॉप, इसका वेट mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और क्योंकि ये ड्रॉप स्टेशनरी है, बैलेंस्ड है या इक्विलिब्रियम में है ऐसा लिख देता है, तो इसका मतलब ऊपर की ओर एक फोर्स वर्क कर रही है। और वो फोर्स किसकी वजह से है? ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये फोर्स किसकी वजह से है? ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस बैलेंस कंडीशन में स्टेशनरी है ड्रॉप, बैलेंस्ड है, इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब F इज इक्वल टू mg। F इज इक्वल टू mg, या फिर F की जगह Q इज इक्वल टू, या Q इज इक्वल टू M को क्या लिखूंगा? वॉल्यूम लिख सकता हूं, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। Q को ये भी लिख सकता हूं, वॉल्यूम को इस तरह से लिखा जा सकता है। कहने का मतलब है इस तरह का कंसेप्ट, अगर इस तरह का स्टेटमेंट आए तो इस तरह के कंसेप्ट हम यूज करेंगे। स्टूडेंट्स, इसके ऊपर बेस एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं आपके लिए। क्वेश्चन है हमारे पास, a water droplet of radius 1 micron is in millikan oil drop apparatus is held stationary under the influence of electric field of intensity 5.1 into 10 to the power 4 Newton per coulomb. How many excess electron does it carry? Students, ये गिवन है एक वाटर ड्रॉपलेट, उसका रेडियस 1 माइक्रोन। 1 माइक्रोन का मतलब 10⁻⁻⁶ मीटर। विद इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? 5.1 into 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। हाउ मेनी एक्सेस इलेक्ट्रॉन, यानी स्मॉल n हमको निकालना। वो कह रहा है वाटर ड्रॉपलेट ऑफ रेडियस इन मिलिकन ऑयल ड्रॉप apparatus इज हेल्ड स्टेशनरी। ये स्टेशनरी कब होगी? जब उसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में और ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स अपवर्ड होगा। तो ड्रॉप इज स्टेशनरी इफ F इज इक्वल टू, यानी QE इज इक्वल टू, या Q की जगह NE, Q की जगह NE इज इक्वल टू mg। निकालना भी N है, लेकिन हमें मास गिवन नहीं है, हमें रेडियस गिवन है। स्टूडेंट्स, हमने NE मास को क्या लिखा? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। N हमें निकालना है, E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन हमें पता है,
कैपिटल ई 5.1 into 10 to the power 4, 4/3, 22/7 पाई की वैल्यू r कितना है 10 to the power -6 का क्यूब। वाटर की डेंसिटी कितनी होती है जी की वैल्यू 9.8। स्टूडेंट इस तरह से हम जब सॉल्व करेंगे तो n का आंसर कितना आ जाएगा। मेरी बात समझ गए। पहला कंसेप्ट ये है कि ये ड्रॉप स्टेशनरी होगी, ये ड्रॉप स्टेशनरी होगी अंडर द influence of electric field if F is equal to mg, F is equal to mg, QE is equal to mg, where Q is equal to m। स्टूडेंट्स इसी में दूसरे टाइप का क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूं। दूसरे टाइप का क्वेश्चन किस तरह से है ये लीजिए। हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड टाइप टू ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। और यहां से एक प्रोटॉन u वेलोसिटी से चलता है और यहां आते आते उसकी वेलोसिटी क्या हो गई v। अगर ये पूरा का पूरा डिस्टेंस s है तो इसका जो मोशन होगा प्रोटॉन का जो मोशन होगा अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सीलरेटेड मोशन होगा। कौन सा मोशन होगा एक्सीलरेटेड। और उस केस में हमारे फॉर्मूले लगेंगे v इज इक्वल टू u प्लस at, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। यानी इस प्रोटॉन के मोशन को स्टडी करने के लिए हमें यह फॉर्मूला लगाना पड़ेगा जहां वेयर a क्या होगा F अपॉन m, न्यूटन्स सेकेंड लॉ से, और F की जगह QE अपॉन m। मतलब एक्सीलरेशन की जगह हमारे पास ये फॉर्मूला आएगा। मेरी बात समझ गए स्टूडेंट्स। इसी कंसेप्ट को ध्यान में रखकर आइए क्वेश्चन है an electron and a proton are released from rest in a uniform electric field E and are found to take time t and t with respect to covered distance x. Calculate the ratio of time taken by them. Students, टाइम निकालना है। यहां पर प्रोटॉन के लिए लेता हूं, प्रोटॉन के लिए ये प्लस 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 माइनस 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 माइनस। अब जो प्रोटॉन है रेस्ट का मतलब u इज इक्वल टू चला यहां से प्लस प्लस को रिपेल करेगा, माइनस प्लस को अट्रैक्ट करेगा और यहां आते आते उसने कितना डिस्टेंस कवर कर v वेलोसिटी हो गई और उसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया x। तो यहां पर हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s की जगह हमारे पास x है, u 0, हाफ a की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास q e अपॉन m, वेयर a इज इक्वल टू f अपॉन m या फिर q e अपॉन m t स्क्वायर। t का मतलब ये क्या है प्रोटॉन, तो t का स्क्वायर। स्टूडेंट्स ये आ गया मेरे पास 2 mx
अपॉन क्यू इज इक्वल टू टीपी स्क्वायर, या फिर 2mx, या फिर मैं इसको लिख सकता हूं या फिर इसको लिखा जा सकता है टीपी स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 2mx अपॉन क्यूई, वेयर एम, ये एम क्या है, यहां पर एम क्या है, प्रोटॉन, किसका मास है, ये प्रोटॉन का मास है, यहां पर ये मास किसका है, प्रोटॉन का। स्टूडेंट्स, इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रॉन, देखो इलेक्ट्रॉन के लिए सेम फील्ड, लेकिन इलेक्ट्रॉन को हमने यहां से फ्रॉम रेस्ट के केस में यू क्या है, 0, लेकिन इस प्लस की वजह से प्लस वाला माइनस को क्या करेगा, अट्रैक्ट, माइनस माइनस को क्या करेगा, रिपेल, जिससे इसका मोशन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेट हो जाएगा, और कुछ ही टाइम में ये x डिस्टेंस कवर कर लेगा और उसकी वेलोसिटी u से क्या हो जाएगी, v। यहां पर भी हमने यही फॉर्मूला लगाया, s की जगह x, a की जगह, वेयर a इज इक्वल टू qe अपॉन, लेकिन मास किसका, इलेक्ट्रॉन का, तो यह आ गया QE अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मैंने सॉल्व किया तो ये आ गया मेरे पास TE इज इक्वल टू रूट 2mEx अपॉन QE। इक्वेशन 2 हमें निकालना क्या है, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय देम। तो रेशियो निकालना है तो डिवाइड 1/2, मैंने डिवाइड किया तो मेरे पास आ गया TP अपॉन TE। देखो ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी क्योंकि सेम इलेक्ट्रिक फील्ड है, चार्ज भी सेम होता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर, चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होता है वो सेम होता है, डिस्टेंस सेम कवर किया, 2 भी कट जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास, mp मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से ये हमारे पास आंसर है। मेरी बात स्टूडेंट समझ गए कि किस सिचुएशन में हमें इस तरह के ये फॉर्मूले यूज करने हैं। क्लियर हो गया पर स्टूडेंट्स? इसी तरह से हमारे पास इस टाइप का एक क्वेश्चन और लेता हूं, ये इसके अंदर एक टाइप 3 है, स्टूडेंट्स अगर टाइप 3 ये हमारे पास प्लस 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 माइनस माइनस, ये तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ये, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। ये तीसरे टाइप का न्यूमेरिकल है, आपकी बुक एनसीईआरटी में इसके बहुत सारे क्वेश्चन हैं। ये एक प्रोटॉन जिसका मास है u वेलोसिटी से परपेंडिकुलर टू कितना एंगल बनाते हुए, यानी प्रोटॉन या कह लो चार्ज ऑफ मास m enters in electric field
परपेंडिकुलर टू इट, 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए इसके अंदर गया। तो जब ये मास m मास का प्रोटॉन u वेलोसिटी से 90 डिग्री के एंगल बनाते हुए इसमें जाएगा, तो क्या ये सीधा जाएगा? नहीं। जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एंटर करेगा तो प्लस प्लस को क्या करेगा? रिपेल, और धीरे 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 इसका पाथ इस तरह से हो जाएगा और इसकी ट्रेजेक्टरी इस टाइप से होगी और ये दो तरह के डिस्टेंस कवर करेगा, एक हॉरिजॉन्टल दूसरा वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल दूसरा वर्टिकल। कुछ ये 11th क्लास में जो आपने प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में पढ़ा था, ये कुछ उस टाइप से हम इसको डिस्कस करेंगे। तो हॉरिजॉन्टल मोशन, हॉरिजॉन्टल मोशन, हॉरिजॉन्टल मोशन में हम क्या करेंगे? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल स्पीड इनटू टाइम। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x, हॉरिजॉन्टल स्पीड u और टाइम t। तो t इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास? x अपॉन u। स्टूडेंट्स, इसी तरह से वर्टिकल मोशन, वर्टिकल मोशन में हम फॉर्मूला यूज करेंगे s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a टी स्क्वायर। s की जगह यहां पर क्या है हमारे पास? y, और uy कितना है? 0। जो y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी है? 0। एक्सीलरेशन a की जगह f अपॉन m qe अपॉन m, और t की जगह हमारे पास x अपॉन u। तो ये वैल्यूज मैं यहां रखता हूं, तो y इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ QE अपॉन m, t की वैल्यू यहां रखता हूं मैं x अपॉन u का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, y इज इक्वल टू हाफ QE अपॉन m x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर, या कह सकता हूं y प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर। y प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर, क्योंकि यहां इक्वेशन क्वाड्रेटिक है x में एंड लीनियर है y में, क्योंकि इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक in x and linear in y. Hence, in this situation, trajectory of charge या कह लो प्रोटॉन is parabolic, यानी जो इसका पाथ होगा वो पैराबोलिक नेचर का होगा। इसका ये जो पाथ है ये किस नेचर का है? पैराबोलिक नेचर का है। इसका मतलब जब कोई चार्ज पार्टिकल इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा तो उसका पाथ स्ट्रेट लाइन होगा, लेकिन अगर कोई चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर करता है तो उसका पाथ पैराबोलिक होगा। स्टूडेंट्स, इसी कंसेप्ट के ऊपर आइए एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। क्वेश्चन ये है कि हमारे पास ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में भी आया हुआ है। स्टूडेंट्स, प्लस 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 माइनस 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 माइनस, और यहां से एक चार्ज पार्टिकल तो ऐसे चला गया, एक ऐसे और एक ऐसे, ये इसका मिड पॉइंट 1 2 3।
स्टूडेंट्स आपको निकालना है, इस क्वेश्चन में आपको निकालना है व्हाट इज द नेचर ऑफ चार्ज, व्हाट इज द नेचर ऑफ चार्ज on 1, this 1, 2 and 3, 2 this and 3 this. Second, which have large value of Q upon M, that is चार्ज मास रेशियो। बताइए स्टूडेंट्स, किसके अंदर चार्ज मास रेशियो किसका ज्यादा होगा? क्वेश्चन आपके सामने है, आपके सामने क्वेश्चन है कि 3 रेज 1 2 3 किसके अंदर चार्ज अपॉन मास रेशियो किसका ज्यादा होगा? इसके और इन पर नेचर ऑफ चार्ज क्या है? एक खत्म हो गई थी स्टूडेंट्स, तो बताइए मेरा आंसर ये लीजिए, आंसर है चार्ज ऑन 1 पर कितना चार्ज होगा? अगर ये प्लस है तो 1 पर कितना चार्ज होना चाहिए? नेगेटिव। प्लस की ओर जा रही है ये रे, ये किरण प्लस की ओर जा रही है, इसका मतलब ये दोनों क्या है? अनलाइक चार्जेस है। चार्ज ऑन 2 क्या होगा? चार्ज दूसरे पर चार्ज कितना होगा? पॉजिटिव। चार्ज ऑन 3 इस पर भी चार्ज कितना होगा? पॉजिटिव। यानी 1 पर नेगेटिव, 2 पर पॉजिटिव और 3 पर भी पॉजिटिव। ये पहला पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट के लिए which have large value of Q upon M. Students, large value of Q upon M के लिए मैंने क्या किया? डायरेक्ट फॉर्मूला ले लिया, S is equal to UT plus half AT square। और किसके लिए? वर्टिकल, यानी कौन सा पढ़ रहा हूं मैं, कौन सा बता रहा हूं? वर्टिकल मोशन, वर्टिकल मोशन। तो वर्टिकल मोशन में S की जगह Y, वर्टिकल कंपोनेंट की वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन की जगह F अपॉन M या कह लो QE अपॉन। तो ये तीनों वैल्यूज जब मैंने इस फॉर्मूले में रखता हूं तो S की जगह Y, जब ये रखता हूं 0 प्लस हाफ QE अपॉन M इंटू टी स्क्वायर। स्टूडेंट्स मेरे पास आ गया हाफ QE अपॉन M टी स्क्वायर, या कह लें Q अपॉन M इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Y, क्योंकि T कांस्टेंट रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट है, चेंज क्या आ रहा है? Q अपॉन M किस पर डिपेंड कर रहा है? Y के ऊपर। अब हम देखते हैं Y किसका जा रहा है। स्टूडेंट्स अगर हम यहां से देखें, ये Y, यहां से Y इसका ये है, और इसके लिए Y, तीसरे के लिए जो Y है, इस थर्ड पॉइंट के लिए Y क्या है? यानी वर्टिकल distance Y is large for 3, hence
3 है लार्ज चार्ज अपॉन मास रेशियो। स्टूडेंट्स, आपका होमवर्क है इस टाइप के क्वेश्चन ट्राई न्यूमेरिकल्स ऑफ टाइप 1, 2 and 3 फ्रॉम बुक। एनसीईआरटी में भी बहुत सारे क्वेश्चन है, सोल्ड और अनसोल्ड दोनों करना। देखो, आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आएगा। कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे कुछ टाइप्स और डिस्कस करूंगा न्यूमेरिकल की अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। थैंक यू।